कुमार चौधरी मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पटना से बड़ी खबर है, जहां नई सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक आज होने जा रही है। आपको बता दें, सुबह 11:30 बजे नीतीश कैबिनेट की मीटिंग होगी। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में ये मीटिंग की जाएगी। सीएम नीतीश कुमार ने रविवार को ही शपथ ली है। सीएम पद की 9वीं बार शपथ ग्रहण की है नीतीश कुमार ने। नीतीश मंत्रिमंडल में अभी विभागों का बंटवारा नहीं होगा, अभी नीतीश कुमार के पास ही सभी विभाग रहेंगे। इसके साथ ही पूर्ण मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद अलग अलग विभागों को बांटा जाएगा और जल्द ही बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार भी कर लिया जाएगा। उसकी तारीख भी सामने आ चुकी है। बताया जा रहा है 5 फरवरी को मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। विधानसभा का सत्र, और देखिए सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह भी मिल रही है कि 5 फरवरी के पहले ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। तो बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन गई है। नीतीश कुमार ने राजभवन में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं और सीएम नीतीश के साथ ही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने भी नई सरकार में डिप्टी सीएम का शपथ ग्रहण किया है। सीएम नीतीश कुमार के साथ 8 मंत्रियों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है और नीतीश कुमार के सीएम के तौर पर शपथ ग्रहण की उन सभी 9 तस्वीरों को हम आपको दिखाएंगे, जिसमें हमने बताया कि 9वीं बार इस बार सीएम पद की शपथ ग्रहण की है मुख्यमंत्री ने। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं कल की, जब नीतीश कुमार के साथ 8 मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की, जिसमें नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री, उसके बाद सम्राट चौधरी बतौर डिप्टी सीएम, विजय कुमार सिन्हा जिन्हें और डिप्टी सीएम बनाया गया है, 2 डिप्टी सीएम बीजेपी की तरफ से बनाए गए हैं, प्रेम कुमार जो मंत्री उन्होंने शपथ ग्रहण किया है मंत्री पद का, संतोष कुमार सुमन है, श्रवण कुमार है, सुमित कुमार सिंह हैं, विजय कुमार चौधरी हैं, विजेंद्र यादव हैं। तो इन सब ने कल शपथ ग्रहण कर ली है। जब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, अब उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। साल 2000 में नीतीश कुमार ने पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने कल 9वीं बार शपथ ग्रहण की है। एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। सबसे पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये कल जब मुख्यमंत्री के तौर पर 9वीं बार नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण की है। और उसके बाद ये जो 8 तस्वीर आप देख रहे हैं, उसमें मार्च 2000, नवंबर 2005, नवंबर 2010, फरवरी 2015, नवंबर 2015, जुलाई 2017, नवंबर 2020 और अगस्त 2022। इसके साथ ही कल का दिन जो काफी अहम रहा, रविवार को भी सीएम नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की। 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार ने कहा है कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार भी कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, महागठबंधन सरकार से अलग होने के सवाल पर नीतीश कुमार ने कहा कि हम पहले भी बीजेपी के साथ थे और अब एक बार फिर से जहां थे वहीं आ गए हैं और अब इधर उधर जाने का कोई सवाल नहीं है। पहले भी थे, अब बीच में कहीं गए और फिर इधर हमारी पार्टी के लोगों को ये लग रहा था तो ये तय हो गया और अब सब दिन के लिए हम लोग एक ही साथ रहेंगे जो शुरू से थे। बिहार के विकास के लिए हम काम करते हैं, इसी काम को आगे बढ़ाएंगे, तो इसी में हम अपना लगे रहेंगे। आप मालूम है ना भाई कि हम अलग हो गए थे, हम यहाँ हैं भाई, सबको एकजुट करके चाह रहे थे कि तेजी से तो सब कुछ कर नहीं रहा था, तो बेकारे हो ही गया ना, तो वही लोग ज्यादा चाह रहा था। अब तो मुक्ति मिल गई, फिर जहाँ थे वही फिर आ गए और अब इधर उधर जाने का सवाल नहीं।
तो बिहार में एनडीए की सरकार बनने पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि अब जब डबल इंजन की सरकार बन गई है तो बिहार में विकास की बयार बहेगी। पूरा बिहार वासियों को बधाई, डबल इंजन की सरकार बन गई। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की विकास की गंगा जो घर घर जन जन तक पहुंच रही थी पहले से भी, लेकिन उसमें बाधा था। अब डबल इंजन की सरकार बनने के बाद लगातार तेज रफ्तार से बढ़ेगी। आरजेडी के लोग का जो तांडव बिहार में था उसको समाप्त होना जरूरी था। नीतीश जी का प्रस्ताव आया, भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार की और आज एनडीए की सरकार बन गई। वहीं जेपी नड्डा ने कहा है कि बिहार में जब जब एनडीए की सरकार बनी है तब तब बिहार में विकास की गति ने छलांग लगाई है। बात चाहे आधारभूत संरचना की हो या शिक्षा, रोजगार और कानून व्यवस्था की, एनडीए की सरकार में बिहार तेजी से आगे बढ़ा है। ऑन रिकॉर्ड है कि जब जब एनडीए की सरकार आई है तब बिहार में स्टेबिलिटी और विकास की गति ने नई छलांग लगाई है। अगर हम देखें तो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे एजुकेशन का सेक्टर हो, चाहे हेल्थ का सेक्टर हो या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, सभी मामलों में जब जब एनडीए ने लीड किया है और एनडीए की सरकार आई है तो बिहार हमेशा विकास की गति को एक अपने आप में गति मिली है। जेपी नड्डा ने कहा कि इंडिया अलायंस अपवित्र गठबंधन है और ये चलने वाला नहीं है। बिहार में भी इंडिया अलायंस धरातल पर उतरने से पहले बिखर गया। नड्डा ने कहा कि इंडिया अलायंस परिवार बचाने के साथ ही संपत्ति बचाने, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने और तुष्टीकरण का अलायंस था। जहां तक इंडिया अलायंस का सवाल है, हम पहले भी मानते थे कि यह अनहोली अलायंस, ये अनसाइंटिफिक अलायंस, ये अलायंस चलने वाला नहीं है। और ये जो पहले भारत जोड़ो यात्रा थी जो अपने आप में एक तरीके से बेनतीजे समाप्त हुई, और ये जो अभी इनकी अन्याय यात्रा और भारत तोड़ो यात्रा है, और ये जो इंडिया अलायंस है, ये कंसेप्चुअली फेल कर चुका है। बंगाल में इसको ममता जी ने अच्छा पलीता लगाया, पंजाब में जो हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं, और बिहार में जो हुआ है वो स्पष्ट रूप से बताता है कि इंडिया अलायंस, जो ये अलायंस था, वो कॉन्सेप्ट वाइज भी और धरती पर उतरने से पहले ही यह बिफर गया है और बिखर गया है। और यहां यह भी मैं कहना चाहता हूं कि ये इंडिया अलायंस कोई और अलायंस नहीं था, ये अलायंस परिवार बचाओ अलायंस था। ये अलायंस प्रॉपर्टी बचाओ अलायंस है। ये अलायंस जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उनका जमावड़ा है, और यह अलायंस तुष्टीकरण को बढ़ावा देने वाला अलायंस है। वहीं बिहार कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा है कि नीतीश कुमार की जितनी उम्र नहीं होगी उससे ज्यादा पुरानी कांग्रेस पार्टी है। अखिलेश ने कहा कि नीतीश कुमार का प्लान पहले से ही फिक्स था। कांग्रेस ने उन्हें संयोजक बनने का न्योता दिया था, लेकिन उन्हें बीजेपी के साथ जाना था। केसी त्यागी जी और नीतीश जी जब पैदा नहीं हुए होंगे उस समय से कांग्रेस पार्टी पिछले 100 साल से ज्यादा की ये पार्टी है और 138वां साल है ये। तो इसलिए इस तरह का बात करना, ये लोग कब के हैं? वही तो कह रहे हैं कि समाजवादी बनते हैं और समाजवाद किस तरह से अवसरवाद में बदल जाता है, ये तो मैं जनता पर ही छोड़ता हूं। ये सवाल मैं बिहार के लोगों के बीच छोड़ता हूं। संयोजक पद भी हम लोगों ने देने का उनको ये किया था, लेकिन ये पहले से अपना ये लोग दिमाग बना चुके थे। उनको
कांग्रेस पार्टी ने सम्मान देने का काम किया, ये आग्रह करके कि आप कन्वेनर बनिए, लेकिन चूंकि उनको जाना था, फिर से सांप्रदायिकता के गोद में जाना था, सांप्रदायिकता की राजनीति को मजबूत करना चाहते हैं, इसलिए वो उधर चले गए। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। बड़ी खबर सासाराम से है। नगर थाना क्षेत्र के प्रतापगढ़ मोहल्ले में दो समुदाय के बीच अचानक तनाव हो गया। बताया जाता है कि किसी झंडे को लेकर विवाद शुरू हुआ और उसी विवाद में दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। इस दौरान स्थिति बिगड़ती देख रोहतास एसपी विनीत कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर हंगामा कर रहे उपद्रवियों को खदेड़ दिया। फिलहाल भारी संख्या में पुलिस बल को मौके पर तैनात कर दिया गया है। स्थिति पूरी तरह से सामान्य और नियंत्रण में कर ली गई है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब हंगामा किया जा रहा था। आपको बता दें किसी झंडे को लेकर विवाद शुरू हुआ। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दो गुट आपस में भिड़ गए। हालांकि आक्रोशित लोगों को समझाने के लिए पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस के साथ भी नोकझोंक हो गई और पुलिस ने हालांकि इस पूरे मामले पर नियंत्रण पा लिया है और बताया जा रहा है कि अभी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। बड़ी खबर वैशाली के हाजीपुर के दामोदर नगर से, जहां बेखौफ बदमाशों ने इंटर के एक छात्र को गोली मारकर जख्मी कर दिया है। जानकारी के मुताबिक छात्र अपने दोस्तों के साथ इंटर की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड लेने जा रहा था और तभी बदमाशों ने होमगार्ड जवान के बेटे समीर कुमार को पेट में गोली मार दी। घायल छात्र को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, लेकिन हालत गंभीर होने पर छात्र को पटना रेफर किया गया। तो हमको पता चला कि उसको गोली लग गया कॉलोनी में ही, तो उनको फोन किया कि सीधे ऐसे गोली लग गया है, तो कहीं सीधे गणपति में लेके आओ, तो सीधे गणपति में लेके आया आनंदपाड़ी। यही पता क्या चला, पता कैसे लगा गोली कहाँ जा रहा है? सर वहाँ पर कोई दो आदमी झगड़ा शायद कर रहे थे, बगल से जा रहे थे गाड़ी, उसमें साइकिल को लग गया। कहाँ जा रहे थे, किस में? तो वो एडमिट कार्ड के लिए जा रहे हैं। धनबाद से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां हार्डवेयर दुकान में लगी भीषण आग करीब 70 लाख की संपत्ति जलकर खाक हो गई है। बताया जा रहा है कि हार्डवेयर की दुकान में अचानक आग लग गई और ये आग इतनी भयावह थी कि करीब पूरे दुकान को ही अपनी चपेट में ले लिया और 70 लाख की संपत्ति जलकर खाक हो गई है। 1.5 घंटे बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। 2 मंजिला दुकान में रखा हुआ सारा सामान जलकर खाक हो गया है। कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरीके से आग बुझाई जा सकी। कतरास में राहुल चौक NH 32 की घटना बताई जा रही है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। अगलगी की तस्वीर आप देखिए। बताया जा रहा है 2 मंजिला दुकान था और तभी अचानक आग लगी है। हालांकि आग लगने के पीछे के कारण अभी तक साफ नहीं हो पाए हैं, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। 70 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की झारखंड संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा रविवार को खत्म हुई। कड़ी सुरक्षा के बीच ये परीक्षा जिला मुख्यालय में आयोजित की गई, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा के सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र लीक होने की आशंका जताई है। उनका कहना है कि इसके कुछ प्रश्नों के उत्तर व्हाट्सएप पर परीक्षा से पहले ही वायरल हो रहे थे। बाद में परीक्षा होने के बाद पता चला कि आंसर पूछे गए सवाल से ही संबंधित थे। परीक्षा खत्म होने के बाद अभ्यर्थियों ने परीक्षा रद्द करने की मांग की और हंगामा बढ़ता देख JSSC ने सामान्य अध्ययन का पेपर रद्द कर दिया है। बता दें कि रविवार को तीसरी पाली सामान्य अध्ययन का पेपर हुआ था। अरे पार करो ना, अरे पार करो, ऊपर। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने JSSC द्वारा आयोजित CGL परीक्षा की CBI जांच की मांग की है। बाबूलाल मरांडी ने तथाकथित तौर पर पेपर लीक की जांच CBI से कराने की मांग की और कहा कि कई छात्रों ने सोशल मीडिया पर आंसर शीट जारी की है। साथ ही व्हाट्सएप पर भी प्रश्न पत्रों के परीक्षा के पहले की सामने आने के बाद सामने आ रही है। राज्य सरकार द्वारा आयोजित ये परीक्षा भ्रष्टाचार के दायरे में आ गई। मरांडी ने कहा है कि झारखंड सरकार युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। पूरी परीक्षा में भ्रष्टाचार की बू आ रही है। कानूनी कार्रवाई में फंसने के डर से युवा इस परीक्षा में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज नहीं उठा पा रहे हैं।
रांची के पलामू टाइगर रिजर्व बेतला नेशनल पार्क में एक बार फिर पर्यटकों ने बाघ देखा। पर्यटक दीपक अपने परिवार के साथ कमांडर जीप से पार्क घूम रहे थे, तभी झाड़ियों में हो रही हरकत के बीच पर्यटकों ने गाइड की मदद से बाघ को देखा है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये पर्यटक हैं जो काफी खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि बेतला नेशनल पार्क में घूमने गए थे, जहां इन्होंने बाघ को देखा है। बाघ को देखकर पर्यटक भी खुश नजर आए। वहीं लगातार बेतला नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व के अलग अलग इलाके में बाघ दिखने की खबर सुर्खियों में है। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। दिल्ली से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, तेजस्वी यादव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आपराधिक मानहानि के केस पर सुनवाई की जानी है। अहमदाबाद की अदालत में यह मामला लंबित है। केस को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, तेजस्वी यादव की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आपको बता दें कि आपराधिक मानहानि के केस पर सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट करेगा। अहमदाबाद में की अदालत में ये मामला जो है वो लंबित है और केस को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की गई है। और बड़ी खबर राजधानी रांची के दशम फॉल से, जहां चलती बस में लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाले 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोलकाता से रांची आने के दौरान 3 सब्जी व्यवसायी से बदमाशों ने 18 लाख रुपए की लूट की थी। मामले में खुलासा करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को 11,61,000 रुपए और हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। मामले में संलिप्त आरोपियों की पुलिस अब छानबीन कर रही है। तो लूटकांड का खुलासा कर लिया है पुलिस की टीम ने। बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें, एक व्यवसायी से 18 लाख की लूटकांड को अंजाम दिया गया था, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। जहां से बस खुली थी वहां चढ़े थे और रास्ते में 2 आदमी चढ़े। इस तरह से घटना पूर्व नियोजित थी और जो 4 अपराधियों को बस के पैसेंजर से जो वादी थे उन्होंने देखा था, वो था कि 2 जो शुरू में ही चढ़े थे और 2 बीच में चढ़े। लेकिन इस पूरे षड्यंत्र में और भी लोग शामिल हैं। पकड़े जाने के बाद संख्या और क्या तरीका था उसका खुलासा किया जाएगा। तो आपको बता दें कि 18 लाख की लूटकांड का खुलासा पुलिस की टीम ने कर लिया है। चलती बस में एक सब्जी व्यवसायी से लूटपाट की गई थी, जिसमें 4 आरोपी संलिप्त थे, ऐसी जानकारी मिल रही थी। पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। करीब 12 लाख रुपए आरोपियों के पास से बरामद भी कर लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि जहां से बस चली थी वहीं पर ये सभी अपराधी जो हैं वो बस में पहले से ही बैठे हुए थे और पहले से टारगेट बनाकर उस बस में वो चल रहे थे। और जैसे ही बस चल रही थी उसी वक्त अपराधी लूटपाट की वारदात को अंजाम देते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें आपको नजर भी आ रहा होगा कि आरोपियों के पास से पिस्टल भी बरामद किए गए हैं। तो न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहां रुक रहे बस एक छोटे से ब्रेक के लिए।